रुक को 7th रैंक ले जाने के पीछे एक नहीं, दो नहीं, मैं आपको 3 पर्पस बताती हूँ। सबसे पहला पर्पस ये हो सकता है कि आप किसी पॉन को अटैक करने जा रहे हैं। दूसरा पर्पस ये हो सकता है कि आप किसी स्क्वायर को टारगेट कर रहे हैं। और तीसरा पर्पस ये होता है कि आप कोई डेडली चेकमेट थ्रेट दे रहे हैं। जब आप इन तीनों पर्पस में से कोई एक भी पर्पस के लिए रुक को 7th रैंक पे लेकर जाते हैं और उस पर्पस को पूरा करने के पीछे लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि ओपोनेंट की जो पीसेस है वो ऑलरेडी पैसिव होते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये सिचुएशन देखिए, मैं रुक को 7th रैंक पे लेके गई हूँ। यहाँ फिलहाल के लिए मेरा पर्पस है इस पॉन को अटैक करना, C7 पॉन को अटैक करना। नॉट ओनली दिस, अब आपको इससे ये समझ आएगा, इसको बचाने के लिए ब्लैक के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो रुक को C8 रखेगा या फिर वो पॉन को C5 खेलेगा। पॉन को C5 अगर वो खेलता है तो हम रुक को B7 रखेंगे। हम इधर इसलिए आए हैं क्योंकि अब A7 पॉन कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इनकेस A7 पॉन आगे बढ़ा तो B6 वाला पॉन विल बी गॉन। और अगर A6 वाला पॉन नहीं बढ़ता है तो इस पॉन को बचाने के लिए A8 वाले रुक को हमेशा और हमेशा इधर ही बैठे रहना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ ब्लैक इज सो पैसिव नाउ। मैं अपने किंग को ऐसे भी लेके जा सकती हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड, अगर वो इस पॉन को रुक से बचाता है तो ये पॉन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आप A7 पॉन का कुछ कर नहीं देते। अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम में A5 चलते हैं और उसके बाद इसको बढ़ने का प्लान करते हैं, देन आई विल अगेन अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉन। नॉट ओनली दिस, आप इस किंग को भी मेरे रुक के पास नहीं ला सकते बिकॉज देन G7 पॉन विल बी हैंगिंग। तो इस तरीके से आप देखिए कितनी पैसिव हो जाती है सिचुएशन। अगर मेरे पास कोई बिशप होता ऑन F2 तो मैं अपने बिशप को यहाँ खेल के और अटैक बनाती इसी पॉन पे। या चलो मान लो कि मेरे पास एक बिशप होता ऑन F1 तो मैं इसके डिफेंडर को दूर भगा के इसको मार। अगर मान लीजिए मेरे पास ये दोनों ही नहीं होते, मेरे पास एक अलग से रुक होता, आई वुड हैव प्लेड दिस एंड देन दिस। मैं इस बेचारे से C7 पॉन को टारगेट बना करके ब्लैक को पूरा परेशान कर दूंगी। सो दिस इज हाउ यू फिगर आउट सम पर्पस एंड ओपोनेंट के नाक में दम करके रख दो।